डाइसैकराइड डा डाइसैकराइड, फिर उनमें हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पढ़ा। आज कार्बोहाइड्रेट की एक और क्लास जिसे हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड। इसमें एक वर्ड आता है ओलिगो। ओलिगो की मीनिंग होती है फ्यू, और ये जो सैकराइड है ये सैकरम है जिसको हम शुगर कहते हैं। डाई ओलिगोसैकराइड में ये जो फ्यू मॉलिक्यूल हैं, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड होने चाहिए ओलिगो के अंदर, 2 से लेकर 10 तक अगर मौजूद हैं मोनोसैकराइड, तो हम कहेंगे कि ये हो गया ओलिगोसैकराइड। अगर इसी ओलिगोसैकराइड में कहते हैं कि 2 को छोड़कर 3 से लेकर 10 तक हैं मोनोसैकराइड, तो फिर भी आप इन्हें कहेंगे कि ये भी ओलिगो है, तो ये भी ओलिगो है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो 3 से लेकर 10 तक होते हैं, उनको बायोकेमिस्ट कहते हैं कि ये है डेक्स्ट्रन डेक्स्ट्रन। जब 2 से लेकर 10 तक जाएँगे, तो अगर आप सिर्फ़ 2 की कैटेगरी देखेंगे तो ये हो जाएँगे डाइसैकराइड, लेकिन इससे ज़्यादा अगर देखेंगे तो फिर हो जाएँगे ओलिगोसैकराइड। तो 3 से लेकर अगर 10 तक हैं तो इनका नाम होगा, ये है हो गए ओलिगोसैकराइड, लेकिन इनकी नेम की जो मीनिंग होगी डेक्स्ट्रिन की, डेक्स्ट्रिन किस चीज़ को शो करते हैं? या डेक्स्ट्रिन पाए जाते हैं वेजिटेबल के अंदर। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर ये डेक्स्ट्रिन मौजूद है, और आपको पता है कि सब्जियां इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती। हम क्या कहेंगे कि ओलिगोसैकराइड जो है ये लो स्वीट इनमें, या पार्शियल स्वीट में मिठास कम होता है। ये इसके अलावा लो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है। ज़्यादा मीठे मीठे भी नहीं होते ओलिगोसैकराइड। और इनके अलावा अगर इनका एग्जाम्पल काउंट किया जाए, भाई इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं, इतने पानी के अंदर डिज़ोल्व भी नहीं हो रहे, तो इनका अगर एग्जाम्पल है तो आप कहेंगे कि ये है स्टेकियोस। स्टेकियोस ये ओलिगोसैकराइड का एक कैन है। तो 2 से लेकर 10 तक या 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोसैकराइड मौजूद हैं, तो फिर ओलिगोसैकराइड ये बनाते हैं एक लिंकेज। तो उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम पहले पढ़ कर आए हैं कि जब मोनोसैकराइड मोनोसैकराइड के साथ ऐड होता है तो उसमें लिंक पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहाँ अगर सिर्फ 2 हैं फिर भी लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 है, 4 है, 5 है, 8 है फिर भी लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 से स्टार्ट है फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें उनका मिठास लो इन स्वीट हो और ये लो सॉल्युबल इन वाटर हो, जैसे सब्जियां चीनी की तरह मीठी नहीं होती, और अगर सब्जियों को काट के पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो गलेंगी नहीं, कुछ मॉलिक्यूल उनके टूट जाते हैं। इस वजह से भी कह सकते हैं। तो ये स्टेक्योस जो है ये ओलिगोसैकराइड का एक काइंड है। इसको अगर आप डिज़ोल्व करना चाहें तो ये डिज़ोल्व नहीं हो। फिर इसी टॉपिक में 2 के ऊपर डाइसैकराइड बनी क्लास मौजूद है। डाइसैकराइड में पहले आपको बता चुका हूँ, हम उसको फिर रिपीट नहीं करते। इसके बाद फिर कहते हैं कि आप हमें ओलिगोसैकराइड के बाद और एक स्ट्रक्चर बताएं। तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट क्लास होती है इसकी, जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड हमने पढ़ा, फिर हमने डाइसैकेराइड पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ओलिगो को डिस्कस किया, फिर इनके बाद किसकी बारी आती है? इस पॉलीसैकेराइड की। ये जो पॉलीसैकेराइड है, इनमें देखें ये लफ्ज़ क्या है? पॉली। तो पॉली की मीनिंग क्या होती है? पॉली माने मैनी, सेवेरल या लार्ज। इसके अलावा सैकराइड माने सैकरम शुगर। ये एक तो टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस। एक तो इनके अंदर मिठास मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये इनसॉल्युबल
इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इनको पानी के अंदर डिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये डिज़ॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हैं टेस्ट सॉरी स्मेललेस, इनमें बदबू, खुशबू भी नहीं होती। तो ये इनके हो गए मेन कैरेक्टर। इसके अलावा ये जो पॉलीसैकेराइड है, इनको अगर हम इनके एग्ज़ाम्पल कॉल कर दें कि भई ये पॉलीसैकेराइड कौन-कौन से हैं, तो आपने सुना होगा स्टार्च, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि ये है ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन के अलावा फिर आपने एक और नेम भी सुना होगा सेलुलोज़, ये जो प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा है इनका दैट इज़ द नाइट्रेट। तो ये जो 4 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये पॉलीसैकेराइड हैं। इन सब में ये टेस्टलेस होते हैं। इनके अलावा ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और इनके अंदर स्मेल भी मौजूद नहीं है। अगर आप इनको टेस्ट करेंगे, खा के देखेंगे, तो आपको ये फीके मिलेंगे। पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे और इनके अंदर बदबू नहीं होती। ये खाए भी जा सकते हैं। जैसे अगर स्टार की बात करूँ तो पोटैटो के अंदर पाया जाता है, आप पोटैटो को खाते हैं, वो फीका होता है। चावल के अंदर ग्लाइकोजन है या सेलुलोज़ है या केटल्स है। तो इस हवाले से जब हम पॉलीसैकेराइड को आप डिस्क्राइब करेंगे, तो पॉलीसैकेराइड के अंदर हमें ये पॉलीसैकेराइड के सब टाइप